नमस्कार दोस्तों आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप गुड़हल का पौधा है। ये गुड़हल का ये पौधा बड़ी ही आसानी से हर जगह मिल जाता है। आपके आसपास पड़ोस में किसी के घर में भी लगा मिल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। गुड़हल का ये पौधा ऐसा है कि इसका हर एक हिस्सा, इसका फूल, पत्तियां, जड़ और बीज सब इसके औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके फ़ायदे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका कैसे यूज़ किया जाए, इसका तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, वो सब मैं आज आप लोगों को आज बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि आयुर्वेद में देसी गुड़हल का ही इस्तेमाल होता है, जो सुर्ख लाल रंग का होता है। तो देसी गुड़हल में ही सबसे ज़्यादा गुण मौजूद होते हैं और दवाइयों के रूप में आयुर्वेद में वही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, देसी गुड़हल में न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी पोषक तत्वों के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन्स की तो भरमार होती है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 के साथ साथ विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K भी मौजूद होते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें आयरन है, जिंक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ साथ फास्फोरस भी हैं। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद हैं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसका इस्तेमाल यदि सही तरीके से किया जाए तो कितनी सारी परेशानियों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। बस ज़रूरत है इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में। तो पहला तरीका ये है कि प्रतिदिन 2 से 3 ताज़े फूलों को लें, उसकी पंखुड़ियों को निकाल लें और उसको चबा जाएं। इसके लिए आपको फूल के जो नीचे हरे रंग का हिस्सा होता है उसको अलग कर दें और जो पतली सी इसमें डंडी लगी होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं उसको भी तोड़कर अलग कर दें। केवल पंखुड़ियों को आपको लेना है, तो पंखुड़ियाँ आप उनको चबा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसकी पंखुड़ियों को 1 कप पानी में उबाल लें। काढ़ा नहीं बनाना, लेकिन चाय की तरह उबाल लेना है। 3 से 4 मिनट तक उबालते रहने के बाद इसको ठंडा करके पी लें। चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू के रस डाल लें और यदि शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो शहद मिला लें। ऐसा सुबह शाम दोनों मीटिंग करना है। या फिर इसकी पंखुड़ियों को छाया में सुखा लें। साफ़ करने के बाद इसका पाउडर बना लें। फिर उस पाउडर को पानी में चाय की तरह उबाल लीजिए। 1-1 कप सुबह शाम पिएं। या 1 चम्मच पाउडर को सादे पानी से निगल सकते हैं। या फिर गुड़हल का शरबत भी मिलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका शुगर लेवल कम है, नॉर्मल है, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। गुड़हल का भी गुलकंद बनता है, जैसे कि गुलाब के फूलों का गुलकंद बनता है वैसे गुड़हल के फूलों का भी गुलकंद बनता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा करने से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही गुणकारी है ये। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट के फूलने की समस्या है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इसमें यह विशेष रूप से फ़ायदेमंद है। लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और लीवर को यह सुरक्षित भी रखता है। गुड़हल हमारे शरीर में बनने वाले सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को भी बैलेंस करता है, जिससे हमारे शरीर की 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक और नींद को ही मैनेज करता है। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। वेट लॉस होने में भी इसकी चाय का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसमें तो कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाले शरीर के डैमेज को सेल्यूलर लेवल पे ठीक करते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। गुड़हल के यूज से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, जिससे बार बार हम बीमार होने से बचते हैं। इसमें मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करता है। बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, जिसे मूत्र मार्ग का संक्रमण भी बोलते हैं, जो कि जानलेवा होता है, उससे भी हमें बचाता है और पेशाब में जलन से भी बचाता है। अगर जिस किसी को बार बार खांसी, खराश या बलगम की दिक्कत हो रही है तो उसे गुड़हल की चाय सुबह शाम पीने से या गुड़हल की जड़ के टुकड़े को 1 कप पानी में उबालकर ठंडा होने के बाद पीने से इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। कफ और बलगम ढीला होकर निकल जाता है और सांस या दमे के मरीजों को भी ऐसा करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एक्चुअली ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर देता है। पुरुषों में होने वाले नाइट फॉल की समस्या में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 5 ग्राम पाउडर को सुबह शाम पानी या दूध से लेने पर काफ़ी लाभ मिलता है। साथ ही सेक्सुअल पावर को भी बूस्ट कर देता है। इसी प्रकार
महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में भी काफ़ी लाभकारी होता है, जैसे पीरियड टाइम पर नहीं हो रहा या ठीक से नहीं हो रहा, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है या मीनोपॉज से होने वाली समस्या में भी गुड़हल का पाउडर ऐसे ही इस्तेमाल करने पर विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। अब बात करते हैं गुड़हल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। ये हमारे स्किन और बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्किन को चमकदार बनाता है, बालों में रूसी को दूर करता है, बालों को घना, लंबा और चमकदार बनाता है, बालों को ज़्यादा टूटने से बचाता है। मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसका एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है, मगर आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तों को और फूलों को पेस्ट बना लें और बालों में लगा सकते हैं। साथ में एलोवेरा भी मिला सकते हैं। बालों में कलर करने के लिए इसके पेस्ट में, यानी कि इसके फूल और पत्तों के पेस्ट में आंवले का रस और मेहंदी मिला करके लगाने से बाल काले भी हो जाते हैं। ऐसा करने से बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं और नए बालों को भी उगाने का ये काम करता है। गुड़हल के फूलों का पाउडर का फेस मास्क लगाने से चेहरे में दाग, धब्बे, झुर्रियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, चेहरा चमकदार हो जाता है। कील, मुहासे और झाइयों को दूर करने के लिए इसके रस को या इसके पेस्ट को बेसन के साथ मिला करके फेस मास्क बनाकर लगा सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होते हैं जो स्किन की तमाम दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं। स्किन और बालों के लिए गुड़हल का कोई तोड़ नहीं है। मार्केट में हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जैसा कि बताया गया है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इसके खाने की बात है तो प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं इसका इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को बीपी लो रहता है वे भी इसका यूज़ ना करें। अगर इसके यूज़ करने से किसी प्रकार की एलर्जी फील होती है तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें। बाकी इसको आप चेहरे पे लगाने वाला काम करते रह सकते हैं। तो दोस्तों, गुड़हल बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहता है। इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। तो गुड़हल के गुणों के बारे में ये जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।